नमस्कार भवतः स्वागतम। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 का पंचम पाठ। पाठ का नाम है कंटकेन एव कंटकम, अर्थात कांटे से ही कांटा, अर्थात जो जैसा व्यवहार करता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार। अंग्रेजी भाषा में हम कह सकते हैं टेट फॉर टैट। तो चलिए कथा को पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। अब पंचतंत्र की शैली में रचित होने का क्या तात्पर्य है? पंचतंत्र कहानियों का वो संग्रह है जो विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है और इसके जो भी किरदार हैं वो पशु पक्षी होते हैं और ये जो कथाएं हैं वो सीख देने वाली होती हैं। तो ऐसे ही जो आपकी पाठ्य पुस्तक में कथा प्रस्तुत की गई है यह भी पशु पक्षियों पर आधारित है और सीख देने वाली है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई और प्रत्युत्पन्न मतत्व से बाहर निकला जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमारे ऊपर कोई कठिनाई या परेशानी आती है तो हम चतुराई से और अपने प्रति उत्पन्न मतित्व अर्थात अपनी तात्कालिक बुद्धि से बाहर निकल सकते हैं। यानी कि हमारे भीतर संकट के समय उस संकट से निकलने की या उससे बाहर आने की जो समझ जितनी जल्दी हमारे भीतर आती है वह हमारा तात्कालिक बुद्धि कहलाती है, अर्थात प्रत्युत्पन्न मतित्व कहलाता है। तो चलिए कथा को पढ़ लेते हैं। आसीत कश्चित् चंचलो नाम व्याधः। कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वयं जीविकां निर्वाहयति स्म। पक्षी और मृग कहते पशु को, पक्षी और पशु आदि को ग्रहणेन पकड़ने से वह स्वयं मतलब अपनी जीविकां आजीविका निर्वाहयति स्म मीन्स निर्वहन करता था। पक्षी और पशु आदि को पकड़कर वह अपनी आजीविका निर्वहन करता था। एकदा सह वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। एक बार सह वह वने जालं विस्तीर्य वन में जाल फैलाकर गृहम् आगतवान् घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चञ्चलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। अन्यस्मिन् दिवसे दूसरे दिन, प्रातःकाल में, यदा जब, चंचलः वनं गतवान् चंचल वन गया, तदा सह दृष्टवान् तब उसने देखा, यत् कि तेन विस्तारिते जाले उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दौर्भाग्यात् दुर्भाग्य से एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत् एक बाघ फंसा हुआ था। दूसरे दिन प्रातःकाल जब चंचल वन गया तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ बंधा हुआ था। सो अचिंत्यत उसने सोचा, व्याघ्रः मां खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। बाघ मुझे खादिष्यति खा देगा, अतएव इसलिए पलायनम करणीयम पलायन करना चाहिए अर्थात भाग जाना चाहिए। बाघ मुझे खाएगा इसलिए भाग जाना चाहिए। व्याघ्रः न्यवेदयत् बाघ ने निवेदन किया, भो मानव हे मानव, कल्याणं भवतु ते तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। यदि तुम मां मोचयिष्यसि मुझे मोचयिष्यसि मतलब मुक्त कर दोगे, छोड़ दोगे, तर्हि तो अहम मैं त्वां न हनिष्यामि तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। यदि तुम मुझे मुक्त करते हो तो मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तदा सह व्याघ्रं जालात् बहिः निरसारयत्। तब सह व्याधः वह शिकारी व्याघ्रम बाघ को जालात जाल से बाहर निरसारयत निकालता है। तब वह शिकारी बाघ को जाल से बाहर निकालता है।
व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्। बाघ, क्लान्तः मतलब थका हुआ, आसीत् था, बाघ थका हुआ था। सो अवदत्, वह बोला, भो मानव, अरे मानव, हे मानव। पिपासु अहम, पिपासु मतलब प्यासा, अहम मैं प्यासा हूँ। नद्याः जलम आनीय मम पिपाशाम समय, नद्या नदी से, जलम आनीय जल लाकर, आनीय का अर्थ होता है लाकर, नदी से जल लाकर, मम पिपाशाम मेरी प्यास को, शमय बुझाओ, नदी से जल लाकर मेरी प्यास बुझाओ। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत्, बाघ जल पीत्वा जल पीकर पुनः फिर व्याधम अवदत् शिकारी से बोला। समय में पिपाशा, समय मतलब बुझ गई, में पिपासा मेरी प्यास बुझ गई। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, सांप्रतम अब, बुभुक्षितो अस्मि भूखा हूँ, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान्, चंचल बोला, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान्, अहम त्वत्कृते मैंने तुम्हारे लिए, धर्मम आचरितवान् धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भणितम, तुम्हारे द्वारा मिथ्या झूठ, भणितम बोला गया, तुम्हारे द्वारा झूठ बोला गया। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खादितुम खाना, इच्छसि चाहते हो, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्रः अवदत्, बाघ बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, क्षुधार्ताय मतलब भूखे के लिए, किमपि कुछ भी, अकार्य न करने योग्य नहीं होता है, भूखे के लिए कुछ भी नहीं करने योग्य नहीं होता है। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थी होते हैं। चंचलः नदी जलम अपृच्छत्, चंचल नदी के जल से पूछता, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी का जल बोला। एवमेव भवति, एवं एव ऐसा ही भवति होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं, मयि मतलब मुझ में, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्राणि मतलब वस्त्र, कपड़े, प्रक्षालयन्ति धोते हैं। तथा च और मलमूत्रादिकम विसृज्य निवर्तन्ते, और मल मूत्र आदि विसृज्य मतलब छोड़कर, निवर्तन्ते मतलब लौट जाते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहते, वास्तव में सभी स्वार्थी होते हैं। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत्, चंचल पेड़ के उपगम्य पास जाकर, अपृच्छत् पूछा, या चंचल ने पेड़ के पास जाकर पूछा। वृक्षः अवदत्, पेड़ बोला, मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, मानव हमारी, अस्माकं हमारी, छायायां छाया में, विरमन्ति विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फलों को खाते हैं। पुनः कुठारै प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति, पुनः मतलब फिर, कुठारै कुल्हाड़े से, प्रहृत्य प्रहार करके, अस्मभ्यम मतलब हम लोगों को, सर्वदा कष्टम ददति हमेशा कष्ट देते हैं। यानी कि मानव, पेड़ ने कहा कि मानव हमारी छाया में विश्राम करते हैं, हमारे फलों को खाते हैं, फिर कुल्हाड़े से प्रहार करके हमें हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं, छेदनम मतलब काट देते हैं या छेदन करते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते, सब स्वार्थी होते हैं। समीपे एका लोमशिका बदरी गुल्मानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्तां शृणोति स्म, समीपे मतलब पास में ही, एका लोमशिका एक लोमड़ी, बदरी गुल्मानां पृष्ठे, बदरी का अर्थ मतलब बेर की, गुल्मानां मतलब बेल के या झाड़ी के, पृष्ठे पीछे, नीलिना छिपी हुई, एतां वार्तां इस वार्ता को, शृणोति स्म सुन रही थी। पास में ही एक लोमड़ी बेर की झाड़ी के पीछे छिपी हुई इस वार्ता को सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह
अचानक चंचल के पास जाकर कथयति कहती है। उपसत्य मतलब पास जाकर कथयति कहती है। वह अचानक चंचल के पास जाकर कहती है, का वार्ता, क्या बात है? माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। सह अवदत्, वह बोला। अहह मात्र सः, अरे मौसी, अवसरे त्वं समागतवती। अर्थात अवसरे सही समय पर तुम समागतवती आई हो, तुम समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मया मेरे द्वारा अस्य इस व्याघ्रस्य बाघ के प्राणा रक्षिता, प्राणों की रक्षा की गई। परम एषः माम एव खादितुम इच्छति, परंतु एषः यह माम एव मुझे ही खादितुम इच्छति, खाना चाहता है। तदंतरम सह लोमशिकायै निखिलां कथां न्यवेदयत्, तदंतरम मतलब उसके बाद, सह वह लोमशिकायै लोमड़ी को, निखिलां कथां न्यवेदयत्, निखिलां मतलब संपूर्ण, कथां कथा, निवेदयत् मतलब निवेदन करता है या बताता है। उसके बाद वह लोमड़ी को पूरी कथा बताता है। लोमशिका चंचलम अकथयत्, लोमड़ी चंचल से कहती है या लोमड़ी ने चंचल से कहा। बाणम, ठीक है, तुम जालम प्रसारय, तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, फिर वह बाघ से अवदत् बोली। केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः, केन प्रकारेण किस प्रकार से, तुम एतस्मिन् जाले इस जाल में बद्धः फंसे, किस प्रकार से तुम इस जाल में फंसे। इति अहम प्रत्यक्षम दृष्टुम इच्छामि, इति ऐसा, अहम मैं, प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष रूप से, दृष्टुम इच्छामि देखना चाहती हूँ। तुम किस प्रकार से इस जाल में फंसे यह मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद्वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत्, व्याघ्रः बाघ, तद्वृत्तान्तं वह वृत्तांत, प्रदर्शयितुं दिखाने के लिए, तस्मिन् जाले प्राविशत् उस जाल में प्रवेश करता है। लोमशिका पुनः अकथयत्, लोमड़ी ने फिर कहा। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्शय, अब संप्रति का अर्थ अब, पुनः पुनः फिर बार बार, कूर्दनम कूद, कृत्वा कर, दर्शय दिखाओ, अब बार बार कूद कर दिखाओ। सह तथैव समाचरत, सह वह, तथैव वैसा ही, समाचरत आचरण करता है। अनारतम कूर्दनेन सह श्रान्तः अभवत्, अनारतम मतलब लगातार, कूर्दनेन कूदने से, सह वह, श्रान्तः थक, अभवत् हुआ, यानी कि लगातार कूदने से वह थक गया। जाले बद्धः सः व्याघ्रः क्लान्तः सन् निःसहायो भूत्वा तत्र अपतत् प्राणभिक्षाम् इव च अयाचत। जाले बद्धः सः व्याघ्रः, जाल में बधा हुआ वह बाघ, क्लान्तः सन् थककर, निःसहायो भूत्वा असहाय होकर, तत्र अपतत् वहाँ गिरा, प्राणभिक्षाम् इव च अयाचत और प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत्, लोमड़ी बाघ से बोली। त्वं सत्यम त्वया भणितम, तुम्हारे द्वारा सत्य ही कहा गया है। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थी होते हैं। तो आप लोगों ने ये कथा पढ़ी, आपको समझ में आया होगा, जो आपको बताती है कि हमें स्वार्थ में लिप्त नहीं होना चाहिए, समय आने पर दूसरों की सहायता भी करनी चाहिए और अपने वचनों का पालन भी करना चाहिए। जिस तरह बाघ ने पहले मानव को वचन दिया था कि वह मुक्त हो जाने पर उसे हानि नहीं पहुंचाएगा, लेकिन बाहर आ जाने के बाद वह उसे मारने की इच्छा रखता है, जो उचित नहीं है। तो ये कहानी हमें सीख दे रही है कि हमें स्वार्थ छोड़कर सभी के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आशा है आपको कथा समझ में आई होगी। धन्यवाद।